नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पतनगर कृषि यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र सम्मेलन ब्रेन 3.0 आयोजित। देश और विदेश से पूर्व छात्र, वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री धामी ने भी कार्यक्रम में की सहभागिता। उत्तराखंड में निहंग सिखों के कर्णप्रयाग कूच को लेकर बना तनाव, बातचीत के बाद समाप्त। देर रात सहमति बनने पर पंजाब लौटे निहंग। प्रशासन ने उन्हें कुल्हाल बॉर्डर से किया सुरक्षित रवाना। प्रदेश की बेटियों को धामी सरकार की बड़ी सौगात। नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी की 4098 पात्र बालिकाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 19 करोड़ 23 लाख रुपए किए हस्तांतरित। उत्तराखंड ने पहली बार हिमालयन ट्राउट मछली का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात कर हासिल की नई उपलब्धि। पिथौरागढ़ की सहकारी समितियों की मछली नेपाल भेजी गई। और रामनगर के कार्बेट फन रिजॉर्ट में पर्यटकों और जिप्सी चालक के बीच विवाद। आईडी मांगने और शराब पीने से रोकने पर की मारपीट। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी पंतनगर में पूर्व छात्र कार्यशाला और सम्मेलन ब्रेन 3.0 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से आए पूर्व स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्वविद्यालय में नवाचार, अनुसंधान और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और कृषि शिक्षा शोध के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर जोर दिया है। छात्र कल्याण विपिन ध्यानी जी और यहाँ पर आए हुए प्राक्तन सब छात्र छात्राएं, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, ये हम सब के लिए बड़े गौरव के क्षण हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आया है। अभी जब हम घूमते थे और आपने कहा नहीं, मैं खेत में बच्चों के साथ जाऊंगा, उनसे इससे संवाद करूंगा। एक जननेता, एक किसान, और निश्चित ही आज आपके आने से इस हरित क्रांति की धरती को कुछ न कुछ मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। उत्तराखंड में जिस प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमें अनेक प्रकार की आपदाओं से भी जूझना पड़ता है, उन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कृषि विकास के लिए आपका निरंतर हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। और अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, तब आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः ही इतना चिंतन करते हैं, इतने संवेदनशील रहते हैं कि आप कह रहे थे कि भाई किस कृषि विश्वविद्यालय के लिए और क्या भारत सरकार के स्तर पर किया जा सकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह हमेशा से भारत की कृषि के क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उत्तराखंड में निहंग सिखों के कर्णप्रयाग कूच को लेकर बना तनाव आखिरकार देर रात शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। कुल्हाल बॉर्डर पर दिन भर चले हाई वोल्टेज घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन ने धैर्य, संयम और सूझबूझ का परिचय दिया और बिना बल प्रयोग के इस पूरे मामले को संभाला है। बैरिकेडिंग पार करके प्रेमनगर तक पहुंचे निहंगों से पुलिस अधिकारियों ने लगातार संवाद बनाए रखा। लंबी बातचीत और रणनीतिक प्रयासों के बाद निहंग वापस पंजाब लौटने पर सहमत हुए, जिसके बाद उन्हें देर रात सुरक्षित तौर पर कुल्हाल बॉर्डर से रवाना किया गया। पूरे अभियान में एसपी देहात पंकज
गैरोला के नेतृत्व में पुलिस की कार्यशैली चर्चा का विषय रही है। प्रदेश सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की 4098 पात्र बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि बालिकाओं के खातों में हस्तांतरित की। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अधिकांश पात्र बालिकाओं को पहले ही इस योजना का लाभ दिया जा चुका था, जबकि कुछ मामलों में औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण भुगतान लंबित था। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अब इन बच्चियों को भी सहायता राशि प्रदान कर दी गई। मंत्री आर्या ने इस पर कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि प्रदेश की कोई भी पात्र बेटी इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है। उत्तराखंड ने पहली बार हिमालयन ट्राउट मछली का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफल निर्यात करके नई उपलब्धि हासिल की। इससे राज्य के मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ ही प्रदेश की ट्राउट मछली को वैश्विक पहचान मिलेगी। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पिथौरागढ़ की 3 सहकारी समितियों की ओर से उत्पादित ट्राउट मछली को प्रोसेसिंग के बाद नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजा गया है। इससे 33 मत्स्य पालकों को करीब 23,50,000 रुपए की आय हुई, जबकि विभाग ने पैकेजिंग और परिवहन के लिए 5,40,000 रुपए की सहायता दी है। हमारे यहाँ पर हम यूएई और यूरोप में भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने ट्राउट को एक्सपोर्ट कर सकें। उसमें हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स की कमी थी जिसकी वजह से हमारा ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन अब हम 4 नए प्रोसेसिंग प्लांट उत्तराखंड में बना रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत जल्द इसी महीने में जो है कुछ के कंप्लीशंस हैं। तो उसके बाद हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है वो हमसे ओपन होगा। एसएसएआई के हमको कुछ अपने सर्टिफिकेशन करवाने थे, उसके लिए भी हमारा प्रोसेस जारी है। रुड़की में नीट परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। पिरान कलियर के विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में देश के स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में आ गया है और कांग्रेस जल्द ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी। वहीं यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि नीट परीक्षाओं से त्रस्त कांग्रेस अब सड़कों पर बड़ा आंदोलन करने जा रही। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता नासिर परवेज ने भी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि अब हर वर्ग के लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। नीट के पेपर जो बार बार लीक हो रहे हैं, जिससे हमारे युवा मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे मेहनत करते पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो ये बहुत शर्म की बात है। इस तरह के पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जो हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और वह फिर पास नहीं होते, पेपर पहले लीक हो जाता है, तो हमारे बहुत से बच्चे ना आत्महत्या की वो मजबूर कर दिया उन्हें आत्महत्या करने के लिए। तो इस तरह की हम वो निंदा करते हैं और हम आज हमने प्रेस वार्ता की। इसके बाद अगर महेंद्र प्रधान का या जो भी इसमें सम्मिलित है उनका इस्तीफा नहीं होता, हम बहुत बड़ा आंदोलन रुड़की में करने के लिए जा रहे हैं और हम अपने युवाओं के, अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली का जो माध्यम होता है, जो इस देश की रीढ़ होती है, वो कहीं ना कहीं एक पानी के टैंक की तरह बार बार लीक हो रहा है। क्योंकि सरकार को ये समझना चाहिए कि इस देश का भविष्य ही अगर इस तरीके की परिस्थितियों से गुजरेगा तो क्या हालात आगे इस देश के होने जा रहे हैं। सरकार लगातार, तो नीट की परीक्षा हो लेकर किसी भी विभाग की परीक्षा हो,
वो बार बार एक ही चीज कर रही है कि री परीक्षा री एग्जाम करा रही है, पेपर लीक होता है। आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि जैसे कि हमारे बड़े भाई ठाकुर साहब ने कहा कि आपको इसके अंदर एक बहुत ही गहरी बात ये छिपी हुई है कि इस देश का शिक्षा तंत्र जो है, हर जितने भी सरकारी संस्थान है, उन संस्थान के अंदर अनपढ़ गंवार आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया है। वे आरएसएस के लोग इन संस्थाओं को चला रहे हैं। जिस तरीके से बार बार परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है और छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्र एक एक साल मेहनत करते हैं और ये जिम्मेदारी सरकार की कि वो पेपर कराए और सरकार उस मामले में फेल है। पेपर लीक होकर कहीं ना कहीं छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस ने ये कहा है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से ये आदेश मिला है कि प्रदेश और जिला और ब्लॉक लेवल पर जाकर छात्रों की गूंज को जनता के सामने रखा जाए और छात्रों के साथ खड़ा हुआ जाए। निश्चित रूप से कांग्रेस कदम कदम पर छात्रों के साथ खड़ी है और जब तक अशोक प्रधान और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, कांग्रेस जन आंदोलन करती रहेगी। डोईवाला नगर पालिका में कार्यरत कूड़ा उठान वाहन चालकों और हेल्परों ने वेतन कटौती और ठेकेदारी प्रथा के विरोध में पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार किया है। पालिका परिसर में पर्यावरण मित्रों सहित 150 से अधिक कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे डोईवाला इलाके में सफाई व्यवस्था चरमरा गई और बाजार में कूड़े के ढेर लग गए हैं। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी के साथ कर्मचारियों की बातचीत बेनतीजा रही। आंदोलनकारियों कर्मचारियों को श्रमिक नेताओं और समाजसेवी राजवीर खत्री का समर्थन मिला हुआ है। वहीं विपक्षी सभासद गौरव मल्होत्रा ने इसे सरकार की विफलता बताया है। हमने पहले भी कहा था कि हम कर्मचारियों के साथ हैं और ठेकेदारी प्रथा ये शुरू से चली आ रही है, आज की नहीं है। और इनकी जो समस्या थी, हमने ठेकेदार से पहले बोला था कि जो हमारे पुराने कर्मचारी भाई हैं वही काम करेंगे और उसी बिंदु पर हमने थोड़ा सा कुछ बिंदु पे कुछ टकराव हुआ था कि तनख्वाह की कुछ कम हो गई थी जो के हिसाब से, जो श्रम कानून के हिसाब से। लेकिन हमने कहा नहीं, जो तनख्वाह हम लोग, जो सुविधाएं हम लोग पहले नगर पालिका को दे रही थी वही हम आगे भी जारी रखेंगे। और वो उससे हमने लिखित रूप में ले लिया है कि जो सुविधाएं को पहले जो नगर पालिका दे रही थी आगे जारी रहेगी। अब ये क्या कारण है, क्यों ये लोग गुमराह हो रहे हैं, किसके कहने पे चल रहे हैं, इसका हमें नहीं पता। लेकिन पूरे प्रदेश का यही हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इनकी 12 की 12 मांग, आज पता चला जब हमारे कर्मचारी यहाँ धरने पर थे, 12 के 12 इनकी मांगे जायज है। हमने ठेकेदार को, जिसको नगर पालिका ने ठेका दिया है, उसके मैनेजर आज यहाँ थे, उससे 12 की 12 सुनिश्चित करी है कि 12 की 12 मांगे उनकी मांगी जाए। और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे बीजेपी के साथी अध्यक्ष के खिलाफ धरने पे, बिल्कुल सही मांगते हो धरने पे। एक हफ्ते से हमारे कर्मचारी धरने पर है और जब से ये ठेकेदार बदला है तब से शायद ये उस पे है और इनकी मांगे नगर पालिका से नहीं, ठेकेदार से है। लेकिन उसमें भी इतनी देरी लगाई जा रही है, सिर्फ आश्वासन मौखिक दिया जा रहा है, इनको लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी हमारे बोल रहे हैं हमें लिखित में आश्वासन दे दिया जाए, हम तुरंत काम पर लौट जाएंगे। मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। एक हफ्ते से मौखिक आश्वासन देकर, और कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं है जो इनका इलीगल है, सब लीगल आश्वासन है जो पहले इनको सुविधाएं मिल रही है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है। पिछले साल की भीषण आपदाओं से सबक लेते हुए राज्य सरकार इस बार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके नुकसान कम करने और राहत व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है, लेकिन विपक्षी सरकार की तैयारियों पर कई सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, जिसके कारण बरसात में पूरे प्रदेश में आपदा की स्थिति बन जाती है। इसके लिए सरकार ने पूर्व मानसून योजना बनाई है ताकि लोगों को राशन वितरण, सड़क मार्ग बहाली समेत अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़े। मानसून के दौरान हमारे पूरे प्रदेश भर में बरसात के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अब आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन जाती है। इसको लेकर के हमारी सरकार, हमारा पूरा प्रशासन अलर्ट है और सरकार के द्वारा
पूर्व मानसून से होने वाले नुकसान को लेकर के और कम से कम नुकसान हो इसको लेकर के सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है और लोगों को इस दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार चाहे राशन की वितरण की व्यवस्था हो, चाहे सड़क मार्ग को लेकर के अन्य उसको तत्काल प्रभाव से खोलने की व्यवस्थाएं हों, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक भी ली है और सबको सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले के रामनगर के कार्बेट फन रिजॉर्ट में पर्यटकों और जिप्सी चालक की ओर से मारपीट और हंगामा किए जाने का मामला सामने आया। रिजॉर्ट संचालक की तहरीर पर पुलिस ने 2 पर्यटकों और जिप्सी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि रिजॉर्ट संचालक की ओर से आईडी मांगने और कमरे में शराब पीने पर आपत्ति जताने पर आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और महिला उपनिरीक्षक के साथ भी आरोपियों ने अभद्र व्यवहार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं महिला उपनिरीक्षक से बदसलूकी और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर मुख्य आरोपी के खिलाफ एक और अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत मंगलौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करके उसके पास से अवैध स्मैक बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पूरे प्रदेश में छुई हुई है, तो उसी के दृष्टिगत जो एनडीपीएस है उसमें 11/21 एनडीपीएस में एक मुकदमा कोतवाली मंगलौर में दर्ज हुआ है। इसके तहत एक टीम गठित की गई थी और जिसके बाद तनवीर अली जो कि भगवानपुर का रहने वाला है उसको 10.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और उसमें और भी लिंक तलाशे जा रहे हैं कि उसमें वो स्मैक कहाँ से लेके आया था, उसको वो किसे बेचनी थी, वो कितने की लेके आया और कौन कौन उसमें फाइनेंसर है। तो सारी कड़ी जोड़ के इसमें जो है आगे भी इसमें काम किया जाएगा और लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग ने 26 जून से 1 जुलाई तक राज्य के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 जून तक उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 29 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं, जबकि अन्य पर्वतीय इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। 30 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पर्वतीय इलाकों में यात्रा के समय सावधानी बरतने की अपील की है। अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 28 तारीख से और उसके बाद उत्तराखंड में जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है और 30 और 1 तारीख को और 29 तारीख को उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। अभी चेतावनी देखेंगे तो जो अगले 1-2 दिन हैं उसमें जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चल सकती हैं, जहां कहीं-कहीं जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों और जनहित की घोषणाओं को पूरा करने के लिए 42 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत पिथौरागढ़ की धारचूला विधानसभा की ग्राम सभा बौन में मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 85 लाख रुपए और सल्ट विधानसभा में मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 50,08,000 रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं हरिद्वार की पिरानकलियर विधानसभा के अंतर्गत शमशान घाट में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 16,49,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा देहरादून में दैवीय आपदा से प्रभावित 14 परिवारों को 6 महीने तक किराए के मकान में रखने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 3,36,000 रुपए की प्रशासनिक मंजूरी मिली है।
यूनाइटेड किंगडम में हिरासत में लिए गए उत्तराखंड के निवासी कैप्टन अजय पंत के मामले में मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों के बाद भारतीय उच्चायोग लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लंदन के भारतीय उच्चायोग ने इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर विस्तार से जानकारी दी। उच्चायोग के अनुसार कैप्टन अजय पंत वर्तमान में HMP विंचेस्टर में न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे जेल की टेलीफोन व्यवस्था के माध्यम से संपर्क स्थापित किया गया है। बातचीत में कैप्टन पंत ने खुद को स्वस्थ बताया और जेल में मिल रही चिकित्सा सुविधाओं पर संतोष जताया है। उच्चायोग ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले को UK के विदेश और राष्ट्रमंडल के साथ ही विकास कार्यालय के सामने उठाया जाएगा ताकि कैप्टन पंत को समय के साथ काउंसलर सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक की नाकोट ग्राम सभा के पटोली गांव में वन विभाग की टीम ने एक पुराने घर में घुसे गुलदार का सफल रेस्क्यू किया है। SDO नेहा चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में पशु डॉक्टरों के सहयोग से गुलदार को ट्रैंकुलाइज करके पिंजरे में कैद किया गया। बता दें कि इसी गुलदार ने बीते दिन गांव में बकरी चरा रही एक स्टूडेंट पर हमला किया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम गांव में कैमरा ट्रैप लगाने पहुंची हुई थी। तभी टीम को ये गुलदार लक्ष्मण सिंह भंडारी के पुराने मकान में नजर आया। फिलहाल गुलदार को लोहाघाट के वन विभाग कार्यालय लाया गया, जहां उपचार के बाद उसे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। ये अभी हम लोगों को सूचना मिली थी। हमारा कल उसी क्षेत्र में एक लड़की पर हमला किया था, गुलदार ने पंजा मारा था। तो आज हमारी टीम वहाँ पर गश्त पे थी, कैमरा ट्रैप वगैरह लगा रही थी क्योंकि उसी केस से संबंधित। तो टीम को ही मिला एक छोड़े हुए घर में गुलदार बैठा हुआ था, सोया हुआ था। तो इसीलिए उसको वहाँ से फिर सारे गांव वालों को, जो 2 परिवार थे, उनको नहीं बताया गया और सारा बिल्कुल सुरक्षात्मक घेरा लगाते हुए हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया अभी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।